पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। असम सरकार ने राज्य के 4 जिलों के 4 अन्य जिलों में विलय का फैसला क्या लिया? विपक्ष ने आरोप लगा दिया कि हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए ये फैसला लिया है। विपक्ष का आरोप है कि परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले कुछ सीटों को हिंदू बाहुल्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। रविवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष के इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट देखिए। हमने परिसीमन के लिहाज से जिलों के विलय का फैसला नहीं लिया है। हमने ऐसा प्रशासनिक वजहों से किया है। हालांकि इसका कुछ असर परिसीमन पर जरूर पड़ेगा। चुनाव आयोग द्वारा परिसीमन की प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी होने से ठीक एक दिन पहले असम के 4 जिलों के अचानक विलय के फैसले पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रविवार को ये सफाई दी। उनकी दलील है कि परिसीमन के लिहाज से ये फैसला नहीं लिया गया। इस बीच जिन जिलों के विलय का फैसला लिया गया वहां छिटपुट विरोध प्रदर्शन हुए। मुख्यमंत्री शर्मा ने अपनी सफाई के साथ एक राजनीतिक सवाल भी दाग दिया। पूछा कि क्या केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए? मेरे विचार से परिसीमन के लिए जनसंख्या ही एकमात्र पैमाना नहीं होना चाहिए। इस पर संसद में बहस होनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा कानून कम जनसंख्या वाले इलाकों के मुकाबले ज्यादा जनसंख्या वाले इलाकों को तरजीह देता है। उधर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जिलों का विलय इसलिए किया गया ताकि परिसीमन की प्रक्रिया का बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिल जाए। उन्होंने राजनीतिक एजेंडे के तहत बीजेपी के पक्ष में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ऐसा किया है ताकि परिसीमन में सीटें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में बदल जाएं। तो इसका एक ही वजह हो सकता है कि वो लोग इस इशू को पॉलिटिकलाइज करना चाहता है। इस इशू को वो लोग बीजेपी को कैसे खुश किया जाए या मेजोरिटी कम्युनिटी को कैसे खुश कर पाए, या मेजोरिटी सीट ज्यादा बढ़ा ले, माइनॉरिटी को सीट कम दे, एससी को सीट कम दे, एसटी को सीट कम दे, ऐसे एक इंटेंशन उन लोग का अंदर में है। असम के भूमिपुत्रों का राजनीतिक और जनसंख्या का प्रभाव को बचाना बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है 2016 से, जब बीजेपी ने असम में पहली बार अपनी सरकार बनाई। और आज मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि 80 के दशक का असम आंदोलन हो या फिर एनआरसी, भूमिपुत्रों के लिए कारगर साबित नहीं हुआ है, क्योंकि घुसपैठ का समस्या अभी भी है। और इसके साथ अब ये लग रहा है कि असम में डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा के रूप में उभर के आ रहा है। गुवाहाटी से संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने एक महिला के छेड़छाड़ के आरोपों के बाद खेल मंत्री का पद छोड़ दिया। संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ के थाने में कई धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया गया। संदीप सिंह का ये कहना है कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश है और इसके पीछे उन्हें राजनीतिक साजिश नजर आती है। हरियाणा सरकार में खेल मंत्री और बीजेपी विधायक संदीप सिंह ने रविवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन संदीप सिंह पर एक जूनियर महिला कोच ने यौन उत्पीड़न की कोशिश के आरोप लगाए हैं। खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। पीड़ित महिला कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस थाने में संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एक लेडी कोच है हरियाणा की, उन्होंने 30 दिसंबर को चंडीगढ़ पुलिस को अपनी कंप्लेंट दी थी, जिसके आधार पे हरियाणा के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उसमें उनको अलेज किया था। तो उस पर चंडीगढ़ पुलिस के 26 पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की है। चंडीगढ़ पुलिस बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी।
आप कब तक बर्दाश्त करोगे जब आपने। महिला कोच के मुताबिक संदीप सिंह ने उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा और फिर अपने कैंप ऑफिस में मिलने के लिए कहा। जब वो कैंप ऑफिस कुछ दस्तावेज लेने गई तो वहाँ मंत्री ने उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। इसके बदले अच्छी पोस्टिंग और पद देने की बात की। रविवार को पीड़ित महिला हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी मिली। फरवरी से अभी तक इस इंसान की इतनी घटिया हरकतें, मैंने सर स्पोर्ट्स इन सब चीजों के माहौल में खराब ना हो और लोग स्पोर्ट्स के लिए गलत राय ना बनाएं, इसलिए मैंने पूरा कोशिश की कि मैं इस चीज के ऊपर मतलब इसको मैं अवॉइड करूं, लेकिन मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना कोशिश की। लेकिन एक एंड होता है ना लास्ट कि आप कब तक बर्दाश्त करोगे जब आपने इतना टॉर्चर हो कि आप घुट घुट के मर रहे हो दिन डे बाई डे इस आदमी की हरकतों से। तो ये प्यार से इसकी चीजें पूरी नहीं हुई तो फिर इसने ऑफिशियली हमेशा कोई ना कोई ऐसा एटमोस्फेयर तैयार किया है कि ये लड़की तो चल के मेरे पास ही आएगी। मैंने सुनी है उनकी सारी बात, ध्यानपूर्वक सुनी है। मैं मंत्री जी से भी बात करूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और बिल्कुल इंसाफ करेंगे इस मामले में। वहीं संदीप सिंह का कहना है कि जूनियर कोच के सभी आरोप गलत हैं। उसने इंडियन नेशनल लोकदल के पार्टी ऑफिस में बैठकर मीडिया के सामने आरोप लगाए हैं। आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। विशेष रूप से जो महिलाएं खिलाड़ी है हमारी, जो आम घरों से निकल करके आती है, उन लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इस जगह तक पहुंचने के लिए। अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार कोई करे तो इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। जहां तक इस्तीफे की बात है, इस्तीफा दिया नहीं गया है, इस्तीफा तो लिया गया है। मैं तो ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री को इस बात को क्लियर करना चाहिए, मुख्यमंत्री को अपनी स्टेटमेंट देनी चाहिए और बताना चाहिए कि अगर किसी मंत्री ने ऐसा किया है तो हम उसके साथ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, संदीप सिंह ने इस्तीफा दे दिया आज और इसमें जो है निष्पक्ष जो इसकी जांच होनी चाहिए और उसके जो करके, और अगर कोई ऐसी बात हुई तो बड़ी शर्म की बात है, लेकिन निष्पक्ष जांच का कहा है और निष्पक्ष जांच जब भी हो सकती थी जब स्वयं यह इस्तीफा दे। इस मामले की जांच हरियाणा पुलिस की एसआईटी भी कर रही है। महिला कोच के आरोप और मंत्री संदीप सिंह के दावे, इसके बाद मंत्री संदीप सिंह का इस्तीफा। फिलहाल इस मामले को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अब जांच के बाद साफ होगा कि महिला के आरोपों में कितना दम है और संदीप सिंह के दावों में कितनी सच्चाई है। चंडीगढ़ और नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के पाली से खबर है जहां पर सूर्य नगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ट्रेन के यात्रियों को बसों के जरिए सही जगह पर ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पाली से एक खबर सामने आई है जहां पर यह हादसा हुआ। सूर्य नगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि वहां पर राहत और बचाव का काम जारी है। टीमें वहां पर मुस्तैद हैं। ट्रेन के यात्रियों को बसों से सही जगह पर ले जाया जा रहा है। इस अवपतन के फलस्वरूप लगभग 11 कोच प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोई जनहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उच्चाधिकारी जो है घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जो प्रभावित यात्री हैं, उन जो फंसे हुए हैं वहां पे, उनके लिए बसेस का इंतजाम किया गया है ताकि उनको गंतव्य स्थान पर ले जा सके। और इसके साथ ही रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी की है जिसके द्वारा यात्री या उनके परिजन जो है पता कर सकते हैं। जैसे ही गाड़ी मारवाड़ जंक्शन से निकली और 5 मिनट के अंदर, मारवाड़ जंक्शन से निकलने के बाद 5 मिनट के बाद में B4 का जो मैं जहाँ पे जिस डब्बे में था वो एकदम वाइब्रेट हुआ, घड़घड़ाहट हुई। और जैसे ही सब लोग सोए थे, सब जन हम लोग भी उठ गए, सब मालूम पड़ा। और फिर जैसे ही 2-3 मिनट के अंदर गाड़ी रुक गई। फिर हम लोग सब जन नीचे उतरा, देखा तो पीछे के जो हमारे स्लीपर के डब्बे थे उसमें से 4 डब्बे जो पटरी थी, पटरी से कम 60 से 70 फुट दूर जाके गिर गए। और जिसमें मुझे पूरी झाड़ियों में गिर गए, तो उल्टे हो गए। तो उनका इंजन जो था वो ऊपर की साइड आ गया और डब्बे जो थे वो नीचे की साइड में एकदम चले गए। तो लोगों ने, जो जितने भी पैसेंजर थे, वो इमरजेंसी खिड़कियाँ तोड़ी। इमरजेंसी खिड़कियाँ तोड़ने के बाद में सब ऊपर आए। तो बहुत से, फिर हम लोग भी वहाँ पर गए, बहुत सारे लोगों की हेल्प की, बाहर निकाला। जो मेरे साथ भी जो ज़्यादा सीरियस है, जो एक ये अपना खान भाई करके, उनको मैं ये एम्बुलेंस में लेकर आया।
कम से कम 11 कोच पटरी से उतरे हैं और ऐसे में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। विभाग ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आपको बता दें कि इन हेल्पलाइन नंबरों के जरिए आप अपने परिजनों, जानने वालों के बारे में सूचना ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर है पाली मेवाड़ का 0293 2250 जोधपुर का नंबर है 0291 2654979। ये वो तमाम नंबर हैं जहां पर आप कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं अपने परिजनों और उन लोगों के बारे में जो इस ट्रेन के जरिए यात्रा कर रहे थे। 0291 2654993 0291 2624125। ये वो तमाम नंबर है जिन्हें जारी किया गया है विभाग द्वारा। हेल्पलाइन नंबर्स, इनके जरिए आप जानकारी ले सकते हैं।